सर, पुलिस ने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा ही एक सवाल हमारे एक भाई का था। उस सवाल पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका शिकार बहुत लोग आजकल हो रहे हैं। धोखे से फिल्म बन जाने में भी इस वाले जो स्कैम है इसके माध्यम से फंसाया जा रहा है। दूसरा, इसमें किसी दूसरे तरीके से सिर्फ पुलिस के माध्यम से आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है। मामला कुछ इस तरह का है। किस भाई के साथ हुआ, कैसे वो आपको बताऊंगा, बट आपको मोटी मोटी मैं बातें बता देता हूं। मान लीजिए आप किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं जहां पर लड़कियां हैं और वो लड़कियां मतलब उस तरह की वीडियो कॉल करती हैं जिनके चार्जेस वो लेती हैं। चाहे वो वाला ग्रुप हो व्हाट्सएप का, चाहे इस तरह का कोई भी ग्रुप आपका टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हो, चाहे आप किसी भी डेटिंग ऐप पर जहां पर लड़कियां फीस लेकर आपको सर्विस प्रोवाइड करने की बात कहती हैं और कई जगह तो आपको दूसरे मोबाइल में एक फिल्म प्ले करके पैसा लेने के बाद वो दिखा दी जाती है। कई जगह रियल लड़कियां भी होती हैं और ज़्यादातर जगह ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा भी लेते हैं, आपको ऑनलाइन कोई सर्विस भी नहीं देते हैं और आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपके साथ ठगी का सिलसिला। पुलिस आपके पास मैसेज करती है, एक नोटिस जारी करती है, एक अरेस्ट नोटिस आपके पास भेजती है, आपसे कहती है कि हमने कुछ लड़कियों को गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल से आपका नंबर बरामद हुआ है। वो लड़कियां गलत काम करती थी ऑनलाइन तरीके से और आपने भी उनकी सर्विस ली है जिसका आपने पे उस लड़की को किया है और आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमारे पास है। अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, वरना आपको एक फाइन है वो पे करना होगा। लोग डर जाते हैं, उन लोगों को पैसा पे करना शुरू कर देते हैं। अब पूरा मामला मतलब हम किस उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं उस पे आते हैं। भाई हमारे पास मैसेज करते हैं, भाई हमसे कहते हैं, साइड में आप मैसेज भी देख पाएंगे, भैया मैंने 10 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, जो कि आप देख सकते हैं पोर्न ग्रुप ज्वाइन किया था। उसके अगले दिन एक कॉल आया और बोला कि एसआई संजय शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ। भाई ने कोई कॉल भी नहीं किया था पर वो ज्वाइन किया था। अब सीधी सी बात है, भाई के सवालों को मैं जवाब दूंगा। भाई ने इसके बाद हमसे कई सवाल पूछे थे, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं ऐसा ही संजय शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूं, आप पर ग्रुप में गर्ल्स को परेशान करने के जुर्म में केस दर्ज हुआ है और आपको जेल हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसमें ये बताया था लोग अपनी मर्जी से ऐड करते हैं, बट यहाँ कई तरीके होते हैं इनके आपको धमकाने के, कुछ अलग अलग तरीके से धमका सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए 3044 रुपये फ़ोन पे कर दो। मैंने 1000 रुपये कर दिए। मतलब देख रहे हो 3044। चलो ये कौन सा छुटकारा मिलता है? मतलब यार तुम 5000 ले लो, 10,000 ले लो, पर 3044। ये एक स्ट्रेटेजी के तहत आपके पास भेजे जाते ताकि आपको ये लगे कि यार ये मांगने को 3000 भी मांग सकता था, 10,000 भी मांग सकता था, पर इसने 3044 क्यों मांगा? हो सकता है ये सच में कोई फाइन ही रहता होगा, कोई चार्जेस रहते होंगे, गवर्नमेंट के फाइन चार्ज होंगे। आपको ये लगे इस तरह से, ऐसा आपको लगवाने के लिए इस तरह का अमाउंट आपको ये बताते हैं। फिर अगले दिन बोला कि 500 और करो, तो मैंने कर दिए। फिर उसने कहा कि मैं अब फाइल बंद कर दूंगा। फिर 5-7 दिन तक कोई कॉल नहीं आया, लेकिन अभी मनीष कुमार चूरू पुलिस राजस्थान से कॉल आया। बोला कि आपकी फाइल दिल्ली से यहाँ आई है, 1500 तो आपने दे दिए, लेकिन बाकी के 1500 और दो, फिर केस बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं आप बताइए, जबकि मैं खुद फॉल्ट में हूं क्योंकि मैं व्हाट्सएप के पोर्न ग्रुप में ऐड था। ये सवाल भाई का। देखिए 1500 रुपये उसने लूट लिए, फिर कुछ दिन तक शांत रहा, फिर उसे पैसों की ज़रूरत हुई तो उसने फिर केस को ट्रांसफ़र करने का नाम लेकर के दिल्ली से आपका केस चूरू में आ गया है और अब आपको पाली चूरू कहाँ गए, तो आपको 1500 रुपये तो आपने दे दिए, 1500 रुपये और देने होंगे। मतलब अब देखिए, इसके बाद हमने भाई से कहा कि भाई देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब फेक है, आप उनको सीधा धमका दीजिए, आप उनसे कहिए कि आप कंप्लेंट फाइल करें, जो हम नॉर्मली हर किसी को कहते हैं।
पर भाई के दिमाग में कुछ सवाल थे। भाई का सवाल मेन ये था कि फॉल्ट में तो वो है ना कि उसने कोई ग्रुप ज्वाइन किया। मेरे भाई फॉल्ट में आप तब होते जब उस ग्रुप के खिलाफ, पूरे ग्रुप के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाती। कौन करता है? इस तरह से नहीं होती ये चीजें। एनसीआर भी कंप्लेंट फाइल करती है, ऐसे ग्रुप्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, आप अगर किसी अनजान ग्रुप में जाके अपनी तरफ से कोई गलत कंटेंट वहां डालते हो और ग्रुप का एडमिन आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है, तो आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है और वो कोई चार्ज से आप खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसे मामलों में आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें आप कोई भी अश्लील वेबसाइट से जुड़ रहे हैं, या फिर देखिए अपने देश में इलीगल है बहुत सी चीजें, पर लोग कर रहे हैं, लोग करते हैं, आए रोज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जाकर कोई पुलिस वाला बन के मैसेज कर रहा है और कह रहा है कि आपको इतना चार्ज दीजिए वरना आपकी फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे। अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो आप तक पुलिस पहुंचेगी, नोटिस आप तक आएगा, आपके घर पे आएगा, ना कि आपके व्हाट्सएप पे आएगा। अगर आपके खिलाफ इस तरह के मामले में कंप्लेंट फाइल हुई है तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, ना कि कोई फाइन चार्ज वसूल के आपको छोड़ देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई भाइयों के दिमाग में ये डाउट होता है कि क्या पता वास्तव में पुलिस वाले हों और वो मतलब कि पैसे लेके अपना कुछ खर्चा पानी लेके क्या पता बंद कर दे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ऑनलाइन का समय है, सब डिजिटल है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, इतना मूर्ख कोई नहीं है जो आपसे ट्रांजैक्शन लेगा ऑनलाइन तरीके से, सबूत कोई नहीं देता है। अगर किसी को रिश्वत लेनी है तो आपसे मिलके ही लेगा, ना कि फोन पर। तो इस तरह की देखिए, अब इसमें तो आप ऐड हुए। अब कई मामलों में ये होता है कि अब इसमें क्या बताया कि लड़कियों की तरफ से शिकायत मिली कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आपको पता है कि वो गलत ग्रुप है तो लड़कियां शिकायत पुलिस से क्यों करेंगी? इस तरह के जब कोई भी नोटिस, कोई भी मैसेज आपके पास आते हैं तो आपको डरने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए वो अलग बात है, बिल्कुल मानता हूं, जब आपकी ज़िंदगी में अचानक से इस तरह से कोई भी चेंज आता है, बदलाव आता है, तो आपके जहन में डर अपने आप सेट हो जाता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी स्लो हो जाती है। ये नेचुरली है, ये स्वाभाविक है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, इसमें किसी की गलती नहीं। पर फिर भी पैसा इंस्टेंटली देने से आप बचें, क्योंकि जब आपके पास समय मिलता है आपको, आप किसी भी मतलब लफड़े में फंसे तो हमेशा समय मांगिए, फिर सोचिए, क्योंकि जब आपके पास समय ही नहीं होगा तो आपको सोचेंगे कहां से? तब तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, या तो पैसा देंगे या फिर कुछ गलत कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले समय मांगिए, क्योंकि समय बहुत होता है। अगर कोई भी है ना पुलिस वाला, कोई आपको डायरेक्ट आके एकदम से कोई वो शक्तिमान या फिर स्पाइडरमैन क्या बोलते हैं, मतलब सुपर हीरो तो है नहीं कि डायरेक्ट तुम्हारे घर की छत पे लैंड करेगा, तुम्हें उठा के ले जाएगा, नहीं। तो समय मांगे, जैसे समय मांगेंगे आपको ऑटोमेटिक सोचने का आपका जो पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप सोचना शुरू कर देंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल आपके पास आता है तो डरने की बजाय आप उनसे सीधा मुकाबला करें और उनसे कहें कि तुम्हें जो करना है करो। आप उनको घंटा एक पैसा नहीं देंगे। और तुम्हारा ये कहना कि आप फॉल्ट में थे, तो फॉल्ट में थे तो भाई कोई आपसे फाइल चार्ज नहीं लेता, फाइल बंद ऑफ करने की बात नहीं करता, सीधा आपको घर से उठाता या फिर घर पे आके आपको नोटिस दिया जाता। तो पहली सलाह तो यह है कि इस तरह के ग्रुप्स में ज्वाइन करने से बचें, क्योंकि ज्वाइन करने वाला भी उतना ही भागीदार होता है जो ग्रुप को, ऐसे ग्रुप को क्रिएट करने वाला होता है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो अपने देश में इलीगल हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।